हेलो विद्वानों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब अध्ययन करेंगे गद्य विविधा में संकलित यात्रा वृत्तांत राहुल संस्कृतायन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है। तो आइए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन, राहुल संस्कृतायन की जन्मतिथि है 5 अप्रैल 1890, 9 अप्रैल 1892, 2 मई 1895, 9 अप्रैल 1893। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, 9 अप्रैल 1893। इनकी मृत्यु भी हुई थी इसी माह में 14 अप्रैल 1963 को। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म इनमें से किस गांव में हुआ था? पंदहा में, अंजना में, भेटुआ में, किशनपुर में। तो आप सब बताइए कहाँ हुआ था। इनका जन्म आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक ग्राम में हुआ था। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, राहुल संस्कृतायन के बचपन का क्या नाम था? गोवर्धन पांडे, केदारनाथ पांडे, राहुल पांडे, रामशरण पांडे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका बी, केदारनाथ पांडे राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन का जन्म इनमें से किस जनपद में हुआ था? गाजीपुर, बलिया में, आजमगढ़, छपरा में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा सी, आजमगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के माता का नाम था? राजवंती, जामवंती, शिवकली, कुलवंती। बताइए उनके माता जी का क्या नाम था। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी। ठीक है विद्वानों, अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के पिता का नाम था? शिववर्धन पांडे, गोवर्धन पांडे, हर्षवर्धन पांडे, राजवर्धन पांडे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, गोवर्धन पांडे। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के बचपन का क्या नाम था? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा बी, केदारनाथ पांडे। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम है? केदारनाथ पांडे, रामनाथ पांडे, प्रेमनाथ पांडे, रघुनाथ पांडे। लोग उनको बचपन में किस नाम से बुलाते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, केदारनाथ पांडे। अगला प्रश्न, यात्रा साहित्य संबंधित निम्नलिखित में से कौन कृति राहुल सांकृत्यायन की नहीं है? यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, एक बूंद सहसा उछली, हर एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका सी, एक बूंद सहसा उछली। यह अज्ञा जी की रचना है। अगला प्रश्न, सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित क्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो सतमी के बच्चे बी ऑप्शन सही होगा, कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित बोलगा से गंगा किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, यात्रा साहित्य, डायरी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर सही होता है आपका ए, कहानी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक उपन्यास राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित नहीं है? सूरज का सातवां घोड़ा, जय योधेय, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, सूरज का सातवां घोड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, मुर्दों का टीला। ठीक है, यह
रांगे राघव जी की रचना है। रांगे राघव। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से किस लेखक को हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है? इनमें से पूछ रहा है। ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, राहुल संकृत्यायन, अज्ञे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, राहुल संकृत्यायन। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के पिता रहते थे कनैला गांव में, पंधा गांव में, गोवर्धनपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कहाँ रहते थे? तो कनैला गांव में रहते थे। ये ऑप्शन सही होता है। यात्रा साहित्य के अंतर्गत प्रथम जो रचना है सरयू पार की यात्रा है, जो 1871 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचा गया। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के नाना का नाम था रामवरण पाठक, रामकरण पाठक, रामशरण पाठक, रामफलक पाठक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, रामशरण पाठक। अगला प्रश्न, राहुल संकृत्यायन का जन्म हुआ था ननिहाल में, बहन के यहाँ, पिता के गांव में, अस्पताल में। तो बताइए कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है ननिहाल में। राहुल सांकृत्यायन का जन्म देहावसान हुआ था। कब उनकी मृत्यु हुई थी? 1961 में, 1963 में, 1994 में, 1965 में। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, सन 1963 में, 14 अप्रैल 1963 में हुआ था। अगला प्रश्न, तुम्हारे धर्म की 6 शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, वात्स्यायन, जगदीश चंद्र माथुर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन को पद्म भूषण अलंकरण किस वर्ष में मिला था? सन 1959 में, 1962 में, 1963 में, 1965 में। तो बताइए किस सन में मिला था? तो जब उनकी मृत्यु हुई थी उसी सन में मिला था, 1963 में। अगला प्रश्न, राहुल को साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था सन 1960 में, 61 में, 63 में, 58 में। तो बताइए कब उनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था? 1963 में पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया था, लेकिन साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार से 1958 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत ने राहुल सांकृत्यायन को किस अलंकरण से विभूषित किया था? पद्मश्री से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, भारत भूषण से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, पद्म भूषण से। इनमें से कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन की नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है। कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं? अकबर, दिगामी गुलामी, बस्ती खिले गुलाबों की। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, बस्ती खिले गुलाबों की। यह केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। अगला प्रश्न, भागो नहीं दुनिया को बदलो इस कृति के लेखक हैं? राहुल सांकृत्यायन, कुबेरनाथ राय, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, राहुल सांकृत्यायन। वैज्ञानिक भौतिकवाद नामक कृति के इनमें से रचनाकार हैं मोहन राकेश, भुवनेश्वर, राहुल सांकृत्यायन, लक्ष्मी नारायण लाल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, राहुल सांकृत्यायन। इनमें से एक यात्रा संबंधित कृति राहुल सांकृत्यायन की नहीं है।
मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लंका यात्रा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, मेरी लंका यात्रा। बाकी सभी रचनाएं राहुल जी की हैं। अगला प्रश्न, इनमें से एक संस्मरण कृति राहुल सांकृत्यायन की नहीं है। वह है संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, बचपन की स्मृतियाँ और सहयोग मेरे साथी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। अगला प्रश्न, हिंदी के किस प्रसिद्ध लेखक के नाम के पहले महापंडित लिखे जाने की परिपाटी है। रामचंद्र शुक्ल, रामदास गौड़, मदन मोहन मालवीय, राहुल सांकृत्यायन। बताइए। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में से किसको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, राहुल सांकृत्यायन को। अगला प्रश्न, घुमक्कड़ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है, यह अभिमत कथन इनमें से किसका है। नागार्जुन का, अज्ञे का, राहुल सांकृत्यायन का, मोहन राकेश का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन प्रवाह, एक अंतहीन तलाश, धरती अपने लोग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन प्रवाह वियोगी हरि की रचना है। एक अंतहीन तलाश कन्हैयालाल नंद की रचना है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन को महापंडित क्यों कहा जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण, पंडिताई कर्म करने के कारण, उनकी प्रकांड विद्वता के कारण, संस्कृत साहित्य के ज्ञाता होने के कारण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, उनकी प्रकांड विद्वता के कारण। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है विद्वानों, जय हिंद।